वेलकम बैक क्लास 10। तो कल जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको रेटिना का जो बेसिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, और कई सारी चीज़ें उसके साथ साथ बताई थी। ठीक है, जो नए ऐड हुए हैं सब्सक्राइबर्स, वो वीडियो जो है मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक ऐड कर दूँगी। मैंने आपको ये बताया था कि रेटिना इज़ दैट पार्ट ऑफ द आई जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है वो विजुअल इन्फॉर्मेशन, ऑप्टिक नर्व इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपके ब्रेन तक लेके जाती है। विजुअल इन्फॉर्मेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा किस किस फॉर्म में जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर्ड और सेंड टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, सेंड टू ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व का बेसिकली काम है कि रेटिना पे जो इमेज बनी है या जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है जो रेटिना पे बनी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है, ब्रेन तक लेके जाना, ताकि ब्रेन जो है उसको इंटरसेप्ट कर सके, इंटरप्रेट कर सके, या इंटरप्रेट कर सके उस इन्फॉर्मेशन को, और आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे पाए, इंटरसेप्ट कर सके या इंटरप्रेट कर सके और आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखाई दे जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब नेक्स्ट जो पार्ट है जो मैंने कल बताया था, थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, विच इज़ कॉल्ड एज वाइट ऑफ द आई। जो आप सफ़ेद पार्ट अपनी आँखों में देखते हैं फ्रंट में, दैट इज़ स्क्लेरा। अब स्क्लेरा जो है वो ओपेक और फाइब्रस होता है। ओपेक, फाइब्रस एंड प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द आई है। इट इज़ ओपेक, इट इज़ फाइब्रस एंड प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द आई। ओपेक है, फाइब्रस है और प्रोटेक्टिव पार्ट है आई का। ठीक है, तो जो सफ़ेद पार्ट आप देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो आपका स्क्लेरा होता है। इट इज़ ओपेक, इट इज़ फाइब्रस एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। बेसिकली जो है ओपेक होने की वजह से बहुत ब्राइट लाइट एंटर नहीं करेगी। फाइब्रस होता है नेचर में, प्रोटेक्टिव इसलिए बोला है क्योंकि लेंस है, तो लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्क्लेरा का होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो स्पॉट है आपकी आईज़ में या रेटिना के पीछे जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई। वो पार्ट आँख में जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जो हैं आई से एग्ज़िट कर जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो एग्ज़िट कर जाती हैं आई से, एग्ज़िट फ्रॉम द आई, उस पार्ट को या उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अच्छा, अब इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों नाम दिया गया? ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स नो रॉड्स एंड नो कोन्स। नो रॉड्स, नो कोन्स। ना तो यहाँ पे रॉड्स हैं और ना कोन्स हैं, यानी ना तो दिस पार्ट इज़ सेंसिटिव टूवर्ड्स डिम या ब्राइट लाइट, नीदर इज़ दिस पार्ट सेंसिटिव टूवर्ड्स कलर्स। तो ना रॉड्स ना कोन्स होने की वजह से नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इमेज फॉर्मेशन होगी भी तो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि रॉड्स और कोन्स नहीं है, और ऑप्टिक नर्व्स जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट इज़ दैट पार्ट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई, दे एग्जिट फ्रॉम द आई। इट हैज़ नो रॉड्स एंड कोन्स। सो इन केस इफ़ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो, अगर यहाँ पे कोई इमेज बन भी जाती है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी रॉड्स एंड कोन्स नहीं है। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स के एब्सेंस की वजह से ना तो आप कलर देख पाएंगे उस इमेज में, और ना तो उस आपका लाइट ही नहीं जब पड़ेगी वहाँ पे तो इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। फाइन, तो इमेज फॉर्मेशन होगी भी तो दैट इमेज विल नॉट बी विजिबल टू योर आइज़। इमेज फॉर्मेशन इफ़ इट हैपन्स इट विल नॉट बी विजिबल टू आवर आइज़। ठीक है, सो नो रॉड्स एंड कोन्स आर देयर इन द ब्लाइंड स्पॉट। अब एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर है कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड आपको आँखों में मिलेगा, नहीं तो क्या होगा कि जो जितने भी पार्ट्स हैं इनमें फ्रिक्शन होने लगेगा। ठीक है, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए, नहीं तो रगड़ खाने लगेंगे और रगड़ खाते खाते धीरे धीरे जो पार्ट्स इनमें वियर एंड टियर हो जाएगा। तो उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए आपके जो कॉर्निया और लेंस होता है, जो कॉर्निया होता है बाहर वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, उसके और लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इट इज़ कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। और लाइट का रिफ्रैक्शन जो है इसके थ्रू भी होता है। जब कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, ये मैंने बताया था कि कॉर्निया के थ्रू मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स थ्रू कॉर्निया।
ठीक है। तो जब कॉर्निया के थ्रू लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो फिर वो उसके बाद आपकी किस पे गिरती है, लेंस पे। लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है। तो लाइट जब कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्ट करेगी तो वो एक्वस ह्यूमर से भी रिफ्रैक्ट करती है, इसीलिए सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस बोलते हैं। जब रेटिना पे लाइट पड़ती है फाइनली तो वो कई सारे रिफ्रैक्शंस होते होते आती है आपके पास। कॉर्निया से रिफ्लेक्ट करती है, लेंस से करती है, एक्वस ह्यूमर से करती है, रिफ्रैक्ट करते करते फिर आपके रेटिना में पड़ेगी। तो दिस इज़ द फ्लूइड विच इज़ फाउंड। अच्छा, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, याद रखना जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर की तरफ है, मतलब इट इज़ फाउंड लेंस के आगे है, और लेंस के पीछे जो होता है लेंस और रेटिना के बीच में उसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। तो दो ह्यूमर्स है, ह्यूमर्स एक्चुअली बेसिकली मीन्स फ्लूइड। तो फ्लूइड जो है वो दो मिलते हैं, एक्वस और विट्रियस। एक्वस कॉर्निया और लेंस के बीच में आगे की तरफ, और लेंस और रेटिना के पीछे जो है वो आपका विट्रियस ह्यूमर होता है। वो भी सेम चीज़ फ्रिक्शन मिनिमाइज़ करने के लिए, नहीं तो क्या होगा कि आपस में उनकी रगड़ होगी फ्रिक्शन की वजह से, और जो लेंस है वो घिस सकता है, या आपके जो पार्ट्स आएंगे वो फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर हो जाएंगे। तो विट्रियस ह्यूमर जो है, विट्रियस ह्यूमर जो है वो ठीक है। तो जो विट्रियस ह्यूमर है वो आपका कहाँ पे मिलता है, लेंस और रेटिना के बीच में। द स्पेस बिटवीन द एक्चुअली एक्ट एज स्पेस फिलर्स, ताकि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाए। लेंस और रेटिना के बीच में आपका जो फ्लूइड मिलता है दैट इज कॉल्ड एज विट्रियस ह्यूमर, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। फाइन। सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर आई, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका रेटिना, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस देयर। और ये कल मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स अगर नहीं होंगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी भी तो आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट पे होती है। ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पहले तो आइरिस जो है, आइरिस इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। वो खुद नहीं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, लेकिन जो प्यूपिल है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग द प्यूपिल। अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग या रिलैक्सिंग द प्यूपिल, by contracting या relaxing the pupil। ठीक है। तो आइरिस का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करना, कहाँ पे आँख में कितनी लाइट एंटर करनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब आपका कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, आइरिस में। फिर बता रही हूँ कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछते हैं, और तब आपको कन्फ्यूजन होता है कि आइरिस है कि प्यूपिल है। प्यूपिल डज नॉट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। एंड हाउ डज इट कंट्रोल्स इट, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग द प्यूपिल। ठीक है। क्योंकि आइरिस है, आइरिस के बीच में जो आपका सेंटर होता है उसमें एक ब्लैक होल होता है जिसको आप प्यूपिल बोलते हो। ठीक है। और ये जो पार्ट होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ योर आई, दैट इज़ आइरिस। ठीक है। तो आइरिस जो है प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, और कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए आँख में उसको कंट्रोल करता है। अनदर थिंग, प्यूपिल जो है वो आपका ब्लैक इसलिए दिखता है बिकॉज नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हियर। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, वाई डज प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके थ्रू लाइट जा रही है। प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक, प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज प्यूपिल जो है वो ब्लैक ही दिखता है, और प्यूपिल का कलर कभी चेंज नहीं होगा। आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्यूपिल का कलर है, पुतली का कलर है, पुतली बोलते हो ना कि पुतली का कलर आंखों का कलर होता है, नहीं, पुतली का कलर हमेशा ब्लैक ही होता है। जो प्यूपिल होते हैं वो हमेशा ही ब्लैक होता है। आपकी आंखों का कलर इज़ डिटरमाइंड बाय आइरिस। ठीक है। तो प्यूपिल जो है इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हेयर, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हेयर, टेक्स प्लेस। ठीक है। तो इसी की वजह से आपको जो है प्यूपिल हमेशा ब्लैक दिखाई देता है। नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हियर, दैट इज़ बाय प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक। फाइन। अब मैं इसके बाद आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज और बता दूँ। फाइन। बेटा एक्वस और विट्रियस ह्यूमर में कभी कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना, एक्वस एंटीरियर, एंटीरियर और एक्वस जो है ए दोनों में फर्स्ट में कॉमन है। एंटीरियर मतलब फ्रंट, और एक्वस दोनों का फ्रंट लेटर ए है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एंटीरियर पार्ट में मतलब कॉर्निया और लेंस के बीच में जो फ्लूइड मिलता है वो एक्वस है, और ऑब्वियस है कि जब एक्वस ह्यूमर फ्रंट में मिलता है तो विट्रियस ह्यूमर आपका लेंस और रेटिना के बीच में मिलेगा, पीछे मिलेगा। मतलब लेंस के पीछे जो होता है वो आपका विट्रियस ह्यूमर होता है, और जो लेंस के आगे एंटीरियर पार्ट में होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, वो क्या होगा? एक्वस ह्यूमर। ये याद रखना, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, इसलिए बता दिया है कि दोनों को ए से याद रखना, एंटीरियर एंड एक्वस। ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब जो इमेज बनती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक। इमेज मैंने आपको कल ही बताई थी ये चीज़ कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो आपकी इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश्ड होती है, एंड इट इज़ डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, एंड इट इज़ रियल इन नेचर। रियल होती है ये तुम लोगों ने जब लेंस पढ़ा होगा तो देखा होगा। ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक है इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है। एक चीज़ और, कई सारे रिफ्रैक्शंस जब होते हैं और फाइनली जब वो रेटिना पे लाइट गिरती है तब जाके आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जो आपके रिफ्रैक्शंस होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं? कॉर्निया, ये पूछते हैं डेट मीन द पार्ट्स ऑफ द आई वेयर रिफ्रैक्शन आकर्स। कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लेंस, कॉर्निया के बाद पहले एक्वस ह्यूमर, क्योंकि कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर होता है। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रियस ह्यूमर, यही पार्ट्स हैं जिन पे रिफ्रैक्शन होता है। इनके अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट डज नॉट हैपन्स एनीवेयर इन योर आई। दीज आर द ओनली 4 पार्ट्स वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स। ठीक है। तो ये पूछते हैं कई बार क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में दे देंगे, नेम द पार्ट्स ऑफ द आई वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ इन चारों पार्ट्स में होता है। सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस के बाद लाइट फाइनली कहाँ पे गिरती है? कोन्स पे। पिन होल कैमरा देखा है? एक्चुअली जो हमारा आई लेंस है या जो रेटिना है उस पर जो इमेज बनती है वो पिन होल कैमरा की तरह ही काम करती है। जब रिफ्रैक्शन होगा और लाइट गिरेगी रेटिना पे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और यह मैंने आपको कल ही बताया था कि वहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स है विच आर कोन्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच हेल्प यू इन सीइंग इन डिम लाइट। तो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होने की वजह से एक तो आपको कलर दिखाई देगा, जो इमेज है वो कलरफुल दिखाई देगी, ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाई देगी। दूसरी चीज़ कि वो इमेज लाइट जो है कम लाइट में है, ब्राइट लाइट में है तो भी आपको एकदम प्रॉपर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं दे आर सेंसिटिव टुवर्ड्स इल्यूमिनेशन। ठीक है। तो जो इमेज बनेगी दैट इज सेंट बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ठीक है। ये मैंने बताया था कि जो ऑप्टिक नर्व है, जो इमेज बनी है रेटिना पे, उसको ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन का वो पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए, वो तुरंत उस इमेज को सीधा करेगा। इट करेक्ट्स द इमेज, इट टर्न्स इट अपसाइड डाउन और इट टर्न्स इट मेक्स इट स्ट्रेट, उसको इरेक्ट कर देगा, सीधा कर देगा, और फिर से वापस ऑप्टिक नर्व की हेल्प से वो आपके रेटिना पे आके पेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू सी द इमेज। और इसी तरह आप कलर्स भी देखते हैं, बिकॉज कलर्स के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं दे आर कोन्स विच हेल्प यू इन सीइंग द प्राइमरी कलर्स। तो और भी सही कई सारे कलर्स, बिकॉज आपको पता है कि सारे कलर्स जो हैं वो प्राइमरी कलर्स से मिलके ही बने हैं। तो अगर आप प्राइमरी कलर्स देख सकते हैं तो ऑब्वियस आप सेकेंडरी कलर्स भी देख सकते हैं। सो द कोन्स हेल्प यू इन सीइंग द कलर इन द इमेज। फाइन, दैट इज़ वाई यू डू नॉट सी द इमेज एज ब्लैक एंड वाइट। समझ में आ गया? तो ये होने की वजह से, इन दोनों सेल्स के होने की वजह से एक तो इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, और दूसरा कोन्स होने की वजह से आपको वो कलर साफ साफ दिखाई देते हैं। ऑप्टिक नर्व उनको ब्रेन तक भेजती है बाय एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ब्रेन उसको इंटरसेप्ट या इंटरप्रेट करता है, उसको सीधा करता है इमेज को, और उसको डिमिनिश है तो उसको क्लियर करता है, ब्लर होती है ना तो उसको क्लियर करता है, क्लियर करके फिर आपके रेटिना पे ला के पेस्ट करता है। और फिर से मैं बोलूँगी, आई टोल्ड यू दिस इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ओनली, जब मैंने इसका पहला वीडियो डाला था, कि आप खुद सोच के देखिए कि ये कितने कम
फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड्स में होता होगा। यू मूव योर आईज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, आपको कभी कोई चीज़ उल्टी नहीं दिखाई देती, हालांकि आपकी आँख पे हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी ही बन रही है। पर ये जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का, इलेक्ट्रिक सिग्नल का, इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, ना आप उसे कैलकुलेट कर सकते कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अभी मैं खड़े होकर अपने आसपास कोई भी चीज़ देख रही हूँ, मुझे कुछ भी उल्टा नहीं दिखाई दे रहा। सो यू कैन इमेजिन द प्रोसेसिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, द प्रोसेसिंग ऑफ ब्रेन, हाउ फास्ट इट इंटरप्रेट्स, इट इंटरसेप्ट्स द सिग्नल्स, ठीक है, और फिर उसका रिस्पॉन्स भी कितनी जल्दी देती है। फाइन, so this is how the image formation takes place, and these are the rest of the important parts which are found in your eye, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी उसमें मैं आपका कुछ टर्म्स एसोसिएटेड हैं आई से, जैसे अकोमोडेशन हो गया, कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं दैट आई विल टेल यू, एंड देन आई विल डील विद सम डिसऑर्डर्स ऑफ द आई, जैसे शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, कैटरैक्ट हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, ये सारे जो हैं आपके डिसऑर्डर्स हैं जो आई से एसोसिएटेड हैं, ठीक। कुछ प्रॉब्लम होती है जिनमें आप पास की चीज़ें नहीं देख सकते, कुछ प्रॉब्लम होती है जिनमें आप दूर की चीज़ें नहीं देखते, कुछ होते हैं जिनमें आपको दोनों पास और दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दीज आर वेरियस डिसऑर्डर्स एंड दे हैपन बिकॉज द कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस गेट्स डिस्टर्ब, ठीक है। या तो आपका लेंस बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तब आपको चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। सो दैट आई विल बी डीलिंग लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। आज मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप कि अब आपको जितने पार्ट्स हैं, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्लियर हो गए होंगे क्लास में, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।